हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ते हैं टिश्यू। 9th क्लास का एक टॉपिक है और इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग प्लांट टिश्यू के मैग्मेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ते हैं परमानेंट टिश्यू के बारे में। परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। ये प्लांट टिश्यू का दूसरा पार्ट है बच्चों, बहुत ईजी है। थोड़ा सा इसको हम लोग फनी बना देते हैं ताकि आपको याद करने में मतलब इसके नाम जो टाइप हैं उसको याद करने में आपको दिक्कत ना हो। सपोज कीजिए परमानेंट टिश्यू जो होता है ना, एक फैमिली मतलब एक फैमिली के को हम लोग दिखाते हैं। एक फैमिली में कितने लोग रहते हैं वो दिखाते हैं। तो सपोज कीजिए कि परमानेंट है वो पेरेंट है और इनके 3 किड्स हैं बच्चों। जैसे इसको 2 भागों में बांटा जाता है, तो इसका 2 भागों में बांटने के लिए इसका जो पहला टाइप है उसमें 3 किड्स रहते हैं बच्चों। पहला है P, दूसरा है C एंड थर्ड है S। मतलब पैरेन्काइम, कॉलेन्काइम, स्क्लेरेन्काइम। PAREN पैरेन्काइम, कॉलेन्काइम एंड स्क्लेरेन्काइम, CHYMA, स्क्लेरेन्काइम। और इन तीनों को कहते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। है ना इजी है ना इजी बच्चों, कहाँ टफ है। परमानेंट टिश्यू मान लीजिए एक फैमिली है, उस फैमिली में परमानेंट क्या है, गार्जियन है और इनके 3 किड्स हैं, PCS पैरेन्काइम, कॉलेन्काइम, स्क्लेरेन्काइम। और इन तीनों को वो मिला के कहते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो इसको हम A कह दिए। अब हम लोग B में देखते हैं। इसका जो दूसरा पार्ट होता है ना, इसमें इनके क्या आएंगे, ग्रैंड पेरेंट आएंगे। जैसे ग्रैंड पेरेंट आप जानते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। हम लोग इसको जरा फनी बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो ये हो गए जाइलम एंड फ्लोएम, इन किड्स के ग्रैंड पेरेंट्स को अब हम में 2 ही हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो परमानेंट टिश्यू में 5 मेंबर्स हैं, 3 किड्स और 2 ग्रैंड पेरेंट्स। इन्हीं के बारे में पढ़ना है। इनको इन 3 किड्स वाले ग्रुप को कहा गया सिंपल परमानेंट टिश्यू और इनको कहा गया कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कहाँ टफ है बच्चों, बहुत ईजी है। तो इन 5 मेंबर के बारे में आप यदि पढ़ लिए तो परमानेंट टिश्यू कंप्लीट हो गया। तो इन 5 के बारे में पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि परमानेंट टिश्यू के कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होता है, मतलब इसमें कौन कौन सी बातें आ सकती हैं। तो इसमें ये आती है कि ये परमानेंट टिश्यू जो होता है ना, वो डिवाइड करने की इसमें क्षमता नहीं होती है। जैसे मैं आपको इसको अब हटा देती हूँ, यहाँ पे एक फिगर बना दूँ मैं। सपोज कीजिए परमानेंट टिश्यू है, तो ये जो टिश्यू होता है ना, ये टिश्यू में अब जो परमानेंट टिश्यू होगा उसमें डिवाइड करने की क्षमता लगभग नहीं रहती है। इससे न्यू सेल बनाने की क्षमता अब खत्म हो जाती है। इसमें बड़े बड़े वैक्यूल रहते हैं और ये न्यूक्लियस से ये वैक्यूल है। इसमें जो न्यूक्लियस होता है इधर और वैक्यूल बड़ा बड़ा सा होता है। देखिए ये पहचान है वास्तव में, ये तो ऐसी सिंपल सेल है, ये होता है बड़ा सा वैक्यूल और न्यूक्लियस होता है। ये जो सेल वॉल है ना, ये थिन भी हो सकता है और थिक भी हो सकता है। इसके पहले आप लोग पढ़े थे कि सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है, लेकिन इसमें आप लोग पढ़ेंगे कि सेलुलोज एंड पैक्टीन का या कैल्शियम पैक्टेट का बना होता है। थोड़ा बड़ा डिफरेंस तो आएगा। ये लेस एक्टिव होता है, क्योंकि ये डिवाइड नहीं करता है तो लेस एक्टिव होता है। इसका काम फिक्स होता है, दैट मीन्स ये सेल डिफ्रेंशिएटेड होते हैं। डिफ्रेंशिएटेड कहने का सेंस है कि आप सेल के बीच में डिफरेंट मतलब जो डिफरेंस है आप उसको समझ सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए मैं एग्जांपल देती हूँ जाइलम और फ्लोएम के बारे में। तो जाइलम जो सेल होते हैं, इसका जो सेल का ग्रुप होगा वो क्या करेगा, वाटर को ले जाएगा। मतलब ये 4 तरह के सेल के बने होते हैं। फ्लोएम भी 4 तरह के सेल से बने होते हैं। इसमें भी 4 तरह का सेल होगा, इसमें भी 4 तरह का सेल होगा। इन दोनों का काम अलग है। ये फूड क्या करता है, सेंड करता है प्लांट के डिफरेंट पार्ट में। ये वाटर और मिनरल्स सेंड करता है डिफरेंट पार्ट में। तो स्ट्रक्चर और फंक्शन अलग अलग होता है। तो आप डिफ्रेंशिएट कर पाए ना, ठीक है। तो ये
तो परमानेंट टिश्यू क्या होता है, डिफ्रेंशिएटेड होता है, इसका सेल वॉल थिन थिक दोनों हो सकता है, ठीक है बच्चों। वैक्यूल बड़ा सा होता है, इन मतलब लेस एक्टिव होता है, इनएक्टिव नहीं कर सकते हैं बट लेस एक्टिव होता है, इसमें डिवाइड करने की क्षमता नहीं होती है बच्चों। यही सब इसका मेन फीचर है। तो अब इसके बारे में हम लोग देख लिए मेन फीचर, तो अब हम लोग देख लेते हैं जरा सा कि इसका जो 1 बाय 1 जो इसके 5 मेंबर्स हैं उनकी क्या कहानी है भाई, उनके बारे में हम लोग को और क्या क्या जानना है, ठीक है जान लेते हैं। बहुत ईजी है बच्चों, आपको घबराना नहीं है। देखिए पैरेन्काइम जो टिश्यू है ये पहला टाइप है। ये पैरेन्काइम टिश्यू जो होता है ना, सपोज ऐसा ही सेल होता है, यहाँ पे मैंने जो सेल बनाया था, और इसके सेल के बीच में स्पेस होता है, यहाँ पे स्पेस होगा, बड़ा सा वैक्यूल होगा, यहाँ पे न्यूक्लियस होगा, है ना, और ये खुला नहीं रहता, ये बंद रहता है, और इसमें साइटोप्लाज्म तो रहेगा ही रहेगा। तो फिर इसमें अब तो हम लोग पढ़ रहे हैं इसके 5 मेंबर्स के बारे में। तो पहला मेंबर्स है पैरेन्काइम टिश्यू। तो पैरेन्काइम टिश्यू क्या करता है ना, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, ये फूड और वाटर स्टोर करता है, प्लस ये जो होता है ना, ये सेल आपस में टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं। तो जितने एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं बच्चों, वो ये चूंकि टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं, लूजली अरेंज्ड होते हैं, इसके कारण एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं वाटर सरफेस पे फ्लोट करते रहते हैं बच्चों। तो ये सब किस में हम लोग पढ़ेंगे, पैरेन्काइम में पढ़ेंगे। तो एक और छोटा सा इसमें आपको आ जाएगा, जैसे पैरेन्काइम के 3 दोस्त हैं, इसके 3 फ्रेंड्स हैं। 3 फ्रेंड्स कौन कौन है जरा सा वो भी हम लोग देख लेते हैं। पैरेन्काइम का पहला फ्रेंड का नाम है स्टोरेज, स्टोरेज पैरेन्काइम। ये क्या करेगा, मतलब ये वाटर और फूड को स्टोर करेगा। बहुत सिंपल है, स्टोरेज का मतलब तो स्टोर ही करना होता है, पैरेन्काइम तो पैरेन्काइम है ही। इसके दूसरे फ्रेंड का नाम है बच्चों एरेन्काइम। एरेन्काइम, जैसे देखिए ये सेल के बीच में स्पेस है, तो इसी कारण तो ये टाइटली पैक्ड नहीं होते, तो यहाँ पे ये जो खाली वाला स्पेस है ना, यहाँ पे एयर ऑक्युपाई करता है, और इसी कारण ना प्लांट, एक्वेटिक प्लांट जो होते हैं वाटर सरफेस पे क्या होता है, फ्लोट करता है। तो एरेन्काइम्स आप याद कर सकते हैं कि ओके, एयर, सेल के बीच में स्पेस जो होता है उसमें एयर फिल्ड होता है, और इसीलिए प्लांट फ्लोट करता है, तो उसको हम एरेन्काइम के नाम से जान सकते हैं, जो किसका पार्ट है, पैरेन्काइम का पार्ट है। एंड थर्ड है बच्चों इसका क्लोरेन्काइम। ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है बच्चों, आप जानते हैं ना, क्लोरोप्लास्ट सेल में क्लोरोफिल रहता है और उसी के कारण फोटोसिंथेसिस होता है। तो ये वही उसका, इसका थर्ड दोस्त है इसका पैरेन्काइम का, जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो इन तीनों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, जो कि पैरेन्काइम का पार्ट है, और इस तरह से आप जाने किसके बारे में, पैरेन्काइम सेल के बारे में जाने। ये पैरेन्काइम सेल होता है ना बच्चों, प्लांट के किस किस पार्ट में पाया जाता है, मैंने लगता है शायद नहीं बताया, इसको शुरू में ही बताना चाहिए था। जैसे ये पैरेन्काइम जो सेल टिश्यू होते हैं या सेल्स होते हैं, वो पाया जाता है कहाँ, रूट में। पल्प ऑफ फ्रूट का मतलब होता है, जैसे आप मैंगो खाते हैं तो ऊपर का तो अपर पार्ट जो उसका छिलका होता है तो निकाल देते हैं ना, तो आप खाते क्या है, पल्प ही तो खाते हैं। तो ये रूट में पाया जा सकता है, लीफ में पाया जाता है, फ्रूट के पल्प में पाया जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब प्लांट के सॉफ्ट पार्ट में जनरली ये पाया जाता है बच्चों। तो अब हम लोग इसका नेक्स्ट देख लेते हैं, दैट मीन्स क्लोरेन्काइम के बारे में। देखिए बच्चों, क्लोरेन्काइम दूसरा उसका क्या है, कीट से पैरेन्काइम, परमानेंट टिश्यू का पहला था क्या, कीट का क्या नाम था, तो पैरेन्काइम, दूसरा का क्या नाम है, क्लोरेन्काइम। तो इसका खासियत ये होता है बच्चों कि ये सेल जो होता है ना, इसके बीच में सेलुलोज का ये डिपोजिशन होता है यहाँ पे, मतलब इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है। जो सेल है ये, जहाँ सेल क्लोरेन्काइम सेल जहाँ पे मिलते हैं आपस में, वहाँ पे सेलुलोज का और पैक्टीन का डिपोजिशन होता है। किसका, दैट मीन्स आप कह सकते हैं ना कि सेल वॉल जो होता है वो सेलुलोज और पैक्टीन का बना होता है।
पैक्टीन का बना होता है बच्चों, सेलुलोज और पैक्टीन का। देखिए पैक्टीन का बना होता है, सेलुलोज और पैक्टीन का बना होता है। और ये करता ये है, इसका शेप स्फेरिकल भी हो सकता है, ज़्यादातर इलोंगेटेड दिखाया गया है, ऐसे लंबा लंबा सेल दिखाया गया है, इलोंगेटेड होता है ये। और ये पाया जाता है बच्चों, जैसे एपिडर्मिस का मतलब होता है बाहरी लेयर पे पाया जा सकता है, और स्टेम सेल में पाया जा सकता है। लीफ का जो स्टॉक होता है ना बच्चों, सपोज कीजिए लीफ है तो इस स्टॉक पे पाया जा सकता है। ये जो मिड रिब है ना, ये यहाँ पे पाया जाता है कॉलिनकाइम। और इसका काम ये होता है बच्चों कि जब प्लांट मूव करता है तो इसके पत्ते जो है फटे नहीं, टूटे नहीं, ये ब्रांच से लगा रहे, दैट मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है कौन, कॉलिनकाइम। इसका काम ये होता है कि ये फटने नहीं देता है। ये फोटोसिंथेसिस में तभी पार्ट करता है, मतलब अपना रोल तभी ये निभाता है जब इसमें क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल पाया जाता है। अब देख लेते हैं बच्चों स्क्लेरेनकाइम के बारे में। तो देखिए स्क्लेरेनकाइम परमानेंट टिश्यू का थर्ड टाइप था जिसको स्क्लेरेनकाइम कहे, और इसका मैंने यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर दिया। ये सेल क्या होते हैं ना बच्चों, देखिए यहाँ पे कोई स्पेस सेल के बीच में नहीं दिख रहा है। ये सेल ना डेड होता है, जिससे ना जिसका बहुत कॉमर्शियल यूज होता है। कॉमर्शियल यूज कहने का सेंस जैसे रस्सी, जूट, हेम्प, वुड फाइबर एक्सेट्रा, हस्क, मतलब कोकोनट का जो हस्क होता है उससे बहुत तरह का मैट वगैरह बनता है। तो ये स्क्लेरेनकाइम जो होता है कॉमर्शियली बहुत यूज होता है। ये डेड सेल होता है, आउटर कवरिंग मतलब प्रोटेक्टिंग लेयर होता है। सेल्स ये बहुत हार्ड होता है, जो इसका आउटर सेल होता है वो हार्ड होता है। हार्ड इसलिए होता है क्योंकि इस पे लिग्निन, क्या बोल रही हूँ बच्चों, लिग्निन यहाँ पे पाया जाता है, जिसके कारण इसका सेल वॉल जो होता है ना वो हार्ड हो जाता है बच्चों। देखिए लिग्निन पाया जाता है जिसके कारण ये हार्ड हो जाता है। और ये जैसे टेम्परेचर से, जैसे आंधी तूफान हुआ, जैसे माइक्रोबियल इन्फेक्शन से एक्सेट्रा से प्लांट को बचाता है। बहुत ठंडा मौसम हो गया, बहुत गर्म मौसम हो गया, मतलब जो वेदर में जो चेंजेस होते हैं उससे भी प्लांट को ये प्रोटेक्ट करता है। देखिए ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इसका अलग अलग नाम है, अब बुक में दिया हुआ है। ये लूमेन पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है लूमेन पार्ट है, और ये जो है ना पिट है, और ये LUMEN ल्यूमेन पार्ट है, और ये फिगर स्क्लेरेनकाइम सेल का है। तो स्क्लेरेनकाइम के पहले आपने पढ़ा क्या, हम लोग 3 पढ़े थे, जैसे पढ़े थे PCS, पैरेनकाइम, कॉलेनकाइम, स्क्लेरेनकाइम। तो यही 3 इसके मेंबर हैं। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, इसके बाद है जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम देख लीजिए, यहीं पे मैं आपको समझा देती हूँ। जाइलम 4 मतलब 4 तरह के सेल से बने होते हैं। जरा सा इसको इरेज करना ही पड़ेगा मुझे, जैसे इसको भी मैं हटा देती हूँ। जैसे देखिए जाइलम जो होते हैं 4 तरह के सेल से बने होते हैं। ये कौन कौन सेल से बने होते हैं बच्चों, ट्रैकिड्स, फर्स्ट ट्रैकिड्स, सेकेंड है आपको वेसल्स, उसके बाद से थर्ड है जाइलम, पैरेनकाइम, एंड फोर्थ है बच्चों जाइलम फाइबर। ये 4 तरह के सेल का कॉम्बिनेशन है क्या, जाइलम, मतलब 4 तरह के, यही इसका कंपोनेंट है। एग्जाम में पूछा जाता है कंपोनेंट ऑफ द जाइलम एंड फ्लोएम, तो यही चारों कंपोनेंट है जिससे जाइलम बना होता है। इसमें से सिर्फ ये है लाइव्ड होता है, बाकी सब डेड है, बाकी सब ये डेड है। मतलब इसको सपोर्ट करते हैं वाटर को ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्ट करने में, मतलब कंडक्शन करने, वाटर के कंडक्शन में ये मैकेनिकली क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो ये है जाइलम का काम, जाइलम का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब फ्लोएम में भी फिर 4 तरह के, यहाँ पे उसका भी 4 तरह के सेल हैं बच्चों, मैं उसको भी यहाँ लिख देती हूँ, जरा सा इसको मैं मिटा दूँ। जैसे देखिए फ्लोएम के भी फिर यहाँ पे 4 पार्ट है, कौन कौन है बच्चे, सीव ट्यूब फर्स्ट है, सेकंड है आपको
कंपेनियन सेल। थर्ड है बच्चों फ्लोएम पैरेन्काइम। यहाँ पे ज़्यादा ये हो जा रहा है ना सेल। थर्ड है फ्लोएम पैरेन्काइम एंड फोर्थ है फ्लोएम फाइबर। तो इसमें ये वाला जो पार्ट है ना वही सिर्फ डेड है, बाकी सब लाइव्ड है। यही अंतर होता है जाइलम और फ्लोएम में। ये बाकी जो तीनों सेल हैं वो लाइव्ड हैं और ये जो है ये डेड है। ठीक है बच्चों। और इसका यही है सीप, देखिए यहाँ पे सीप ट्यूब, ये सीप प्लेट है और इसी में बहुत सारे सीप ट्यूब है ना। ये फिल्टरेशन का काम करता है। फूड कहाँ बनता है आप जानते हैं बच्चों, लीफ में क्या होता है, फूड बनता है और प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट में पहुंचाया जाता है। तो ये काम किसका है, फ्लोएम का। जब यहाँ पे ग्लूकोज बन गया, यहाँ पे ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट, जब ये ग्लूकोज बन जाता है तो चूंकि प्लांट्स के जितने भी लाइव सेल हैं उनको फूड तो चाहिए, तो वो उसको ट्रांसपोर्ट करता है कौन, फ्लोएम। फ्लोएम अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट करता है, लेकिन जाइलम सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में करता है। ये कैसे होता होगा, इसका एक मैकेनिज्म है जिसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है बच्चों, थैंक यू।